हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो अच्छा जी, आज का जो ये व्लॉग है वो रिक्वेस्टेड है और डाइट सैलेड के लिए मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं कोई उसकी रेसिपी शेयर करूँ। सो कैसे होता है, जैसे हम लोग ये 40s 30s में जैसे ही थोड़ी एज हो जाती है तो हमें थोड़ा-सा तो इस चीज़ पे ध्यान देना ही चाहिए कि हेल्दी ईटिंग कितना इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे हम नए-नए तरीकों से इम्प्रोवाइज़ करके अपने डाइट में इन्वॉल्व करें। सो सैलेड एक ऐसी चीज़ है जो डेली हम लोग वैसे तो खाते ही होंगे, अपने-अपने डाइट में इन्वॉल्व रखा ही होगा। लेकिन ना कई बार सैलेड्स बहुत बोरिंग हो जाते हैं। वो सेम सैलेड्स जो हम खाते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो कई बार इतना बोरिंग हो जाता है कि बस उसे एज़ अ साइड डिश की तरह ही हम लोग खाते हैं। लेकिन आज जो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये ना बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये बनाने में ही व्लॉग मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैं और कुछ भी इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखना। और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकूं और आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नए-नए और व्लॉग्स ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सैलेड है ये बहुत मज़ेदार बनने वाला है और जिसमें सबसे पहला मैंने इंग्रेडिएंट यही लिया है, ब्रोकोली। एंड ब्रोकोली जो होता है ना, कई बार छोटे बच्चों को या बड़े जो होते हैं घर के, उनको उस चीज़ का टेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ब्रोकोली को क्लीन करके उसको मैंने पानी में ब्लांच कर लिया और उसके बाद अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे जो हमारा एवरग्रीन सैलेड का इंग्रेडिएंट होता है, खीरा अपना। तो वो सीज़न में जैसा भी आए, कभी इंग्लिश कुकुम्बर ले लीजिए या ये नॉर्मल वाले कुकुम्बर होते हैं, जो भी आपको अवेलेबल मिले वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात इस सैलेड की ये है कि ये सैलेड ना आप डेली भी खा सकते हैं, ज़रा से कस्टमाइज़ करके, या फिर आपके घर पे गेस्ट आएँ, फिर आप उसे एज़ अ साइड डिश अगर इस सैलेड को सर्व करें, फिर देखिए सब कितनी तारीफ़ करेंगे आपकी। ये इतनी मज़ेदार की बनती है कि आप इसे आराम से, जो लोग डाइट में खाना चाहते हैं ना, डाइट कर रहे हैं, वो लोग तो इसे विदाउट किसी और चीज़ के सीधा यही अगर एक बाउल खाएँ तो भी बहुत फिलिंग भी होता है एंड इतना यम्मी होता है। सैलेड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने हमेशा देखी है वो ये होती है, जब भी मैंने कोशिश किया डाइट करने की, कि वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। 2-3 दिन तक खाने के बाद ना उसके बाद सैलेड खाया नहीं जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये वाला सैलेड जो है मैं इसे हर तरह से अलग-अलग स्टाइल में कस्टमाइज़ करके जो भी जिस समय अवेलेबल है वो डालती हूँ। जैसे कि अभी मैं इसमें, क्योंकि ये विंटर्स के टाइम पे पत्ता गोभी ये सब बहुत अच्छे आते हैं, तो मैंने ये पत्ता गोभी लिया है और मैं इसको छोटे-छोटे पार्ट में काट रही हूँ। सो कैसा होता है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी और सब्ज़ी, अपने मनपसंद की सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पत्ता गोभी मैं इसलिए डाल रही हूँ, एक तो ये इसकी काफ़ी फिलिंग हो जाता है, और क्योंकि मेरा पत्ता गोभी बहुत बड़ा था तो मैंने थोड़ा-सा पार्ट लिया है। मैं यहाँ पे 5 जनों के सर्विंग के हिसाब से ही बना रही हूँ ये सैलेड। सो पत्ता गोभी के लिए मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि ये कुकनी होने वाला है, तो आप प्लीज़ विंटर्स में जब ले रहे हैं, जब इसको सैलेड में यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छे से वॉश कीजिए और बहुत टाइट और अच्छा वाला पत्ता गोभी लीजिए, फ्रेश वाला, जिससे कि ये ना क्रंची भी हो और ये ना हो कि उसके अंदर कुछ दाग वाग हो या कुछ अलग चीज़ हो, क्योंकि ये कुकनी होने वाला है। सो मैं इनको छोटे-छोटे पार्ट में काट रही हूँ, छोटे-छोटे पीसेस में काट रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे नानू जो थे, वो डॉक्टर थे और वो कहते थे सैलड्स हमेशा बारीक काट के ही खाना चाहिए, क्योंकि हम च्यू करने वाले होते हैं और अक्सर हम थोड़े से च्यू करते समय आलस कर जाते हैं, कई बार अच्छे से नहीं कर रहे हैं, एंड सैलड फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है पेट में। तो सैलड्स हमेशा आप जितने ही छोटे-छोटे पार्ट्स में काटेंगे उतना अच्छा है और वो आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। और अब इसको कलरफुल बनाने के लिए, जैसे कि कहा जाता है सैलड्स हमेशा रेनबो कलर्स में होना चाहिए, आपकी जो डाइट होती है ना वो रेनबो कलर्स में होनी चाहिए। सो इसमें कलर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी ज़ुकीनी, और ये देखिए कितना फ्रेश और एकदम येलो कलर का है। इसको मैं छिलके के साथ ही, मैंने ये सारे वेजिटेबल्स जो है पहले ही धो के क्लीन कर लिए हैं,
और अब मैं इसको छिलके के साथ ही कट करूँगी। ज़ुकीनी जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और स्पेशली इस सैलेड में एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर ये ऐड करता है, क्योंकि ये स्पॉन्जी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा जूसी नहीं होता है, तो उसकी वजह से सैलेड जो है वो बहुत अच्छे से बहुत स्मूथ सा बन जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है येलो ज़ुकीनी और इसको भी मैं अच्छे से बारीक-बारीक काट ले रही हूँ। और ये वाला जो सैलेड है इसमें ये जो थोड़े बहुत मैंने एक्सोटिक वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप डेली ये खाएँ, लेकिन आजकल ये सारे वेजिटेबल्स बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हैं। मैंने देखा है ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं, ये फ्रेश मिल जाते हैं एंड ईज़िली इवन जो अपने लोकल वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनके पास भी अवेलेबल होते हैं एंड प्लस अब काफ़ी रीज़नेबल रेट में ये मिलने लग गए हैं। पहले एक टाइम था जब इनकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये ज़ुकीनी और ब्रोकलीज़ ये काफ़ी ईज़िली अवेलेबल है और एज़ अ इंडियन फूड में तो इनका कहीं और यूज़ इतना हो नहीं पाता है। मैं सैलेड में इनको अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि बच्चों को भी थोड़ा टेस्ट भी डेवलप हो जाए और वो खाना भी सीख जाएँ। और यकीन माने इसका टेक्सचर इतना यम्मी होता है, इतना अच्छा होता है ना, ये सैलेड में एक अलग ही टेक्सचर ऐड करता है। यहाँ पे ये इसलिए मैंने येलो वाला लिया है और साथ ही साथ मैं इसके साथ ग्रीन वाला भी ज़ुकीनी ऐड करूँगी। ग्रीन वाले ज़ुकीनी को भी मैं आधा ही यूज़ कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मेरे सर्विंग जितना चाहिए उतना ही बना रही हूँ। आप लोग भी जब ये सैलेड बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कितने सर्विंग्स के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मैं ना ज़्यादा ही कट कर देती हूँ और सैलेड बहुत ज़्यादा बन जाता है मुझसे। अच्छा जी, एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपसे कभी ये सैलेड थोड़ा ज़्यादा बन भी जाए तो आप थोड़ा-सा इसे स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट डब्बों में स्टोर कर लें और उसमें डेली अपने मनपसंद ड्रेसिंग ऊपर से कर लें। विदाउट ड्रेसिंग अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो आराम से आप 3-4 दिन इन्हें एयर टाइट डब्बों में स्टोर कर सकते हैं। जो लोग डाइट प्लान कर रहे हैं और जिनको डेली ही खाना होता है वो तो ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा स्टोर कर लें और एवरी डे डिफरेंट ड्रेसिंग्स ट्राई करें। अच्छा, इस सैलेड का बेस्ट पार्ट ये भी है कि आप इसमें कोई ऐसा सेट इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि आपने यही डालना है और कुछ नहीं डाल सकते हैं। आप अपने मनपसंद जो भी अवेलेबल है आपके घर में वो सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। जो चीज़ें आज मैं डाल रही हूँ वो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे आप अपने सैलेड को और भी अच्छा बना सकते हैं, है ना। ड्रेसिंग जो है वो तो हम बाद में करेंगे। अभी देखिए ये वाले जो गाजर हैं वो भी बहुत आ रखे हैं और इतने फ्रेश मिलते हैं विंटर्स में। ये भी बहुत प्यारा सा कलर ऐड कर देता है, प्लस ये वाले जो गाजर होते हैं जूसी होते हैं। इनको तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन ये जो वाइट पार्ट है ना ये गाजर में, इसमें अभी भी गांठ है और इसको मैं ज़रूर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि समहाउ इनसे ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। जब हम पूरी फैमिली के लिए बना रहे होते हैं, अगर आपको टेस्ट है तब तो आप फिर भी खा सकते हो, लेकिन फैमिली या किसी और को बना के दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड बच्चों को तो सिर्फ बहाना चाहिए, एक बार उन्हें कोई टेस्ट ना सूट करे तो वो छोड़ ही देते हैं। इसलिए मैं ये पूरा गांठ जो वाला पार्ट है उसको निकाल दे रही हूँ और यहाँ कैरेट को भी मैं छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स में ही काट लूँगी। इस रेसिपी को मैंने जब भी पार्टीज़ में भी बनाया है तो लोगों ने अक्सर अप्रिशिएट ही किया है। सब मुझसे पूछते ही हैं आप कैसे बनाते हो, क्या करते हो, क्योंकि एक तरह से ये ना ऐसा है कि यूजुअली हम लोग सैलेड थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट के सिर्फ रख देते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ड्रेसिंग होती है उसकी वजह से ये बहुत यमी बन जाता है। एंड बिलीव मी, मेरे जो बच्चे हैं वो तो कई बार सिर्फ बाउल में दे दो उन्हें और कुछ ना दो, वो ये भी खा लेते हैं और पेट भर के खाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। सेम विथ मी, मैं भी वही करती हूँ। जब मुझे कभी बहुत हैवी लगता है और सिर्फ किसी दिन सैलेड ही खाने का मन हो तो मैं इस तरह से सारी सब्जियाँ जो कुछ अवेलेबल हो, अगर स्पेशल कुछ ना भी ख़रीदूँ तो जो अवेलेबल होता है मेरे फ्रिज में उसको मैं इस तरह से काट लेती हूँ। ये देखिए, तो ये ट्विस्ट है, इस वाले सैलेड में आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं एंड वो इतने यमी लगते हैं क्योंकि फ्रूट्स से ना एक मिठास ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एकदम क्रंची एप्पल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो गुआवा, अंगूर, देन पोमीग्रेनेट, कुछ भी इस तरह के जो फ्रूट अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं और उससे क्या होगा, आपके जो सैलेड है उसमें एक अलग सी एक मिठास ऐड हो जाती है, एक और टेक्सचर ऐड हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे फ्रूट्स आप इकट्ठे ही डालें,
जैसे आज मैं एप्पल डाल रही हूँ, कल मैं चाहूँ तो आप चाहो तो अंगूर अवेलेबल है, इस समय सीज़न है अंगूर का, अंगूर डाल सकते हैं आप, या फिर अनार के दाने डाल दीजिए, बहुत यम्मी लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे वो जो मैंने ब्लांच किया था हमारा ब्रोकली, वो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बटर में सौते कर लूँगी, और उससे क्या होता है, जो ब्रोकली का एक अलग सा टेस्ट है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज़्ड हो जाता है बटर में सौते करने की वजह से, और इससे हर कोई उसे खाने लग जाता है इवन बड़े जिन्होंने कभी इतना नहीं खाया है ब्रोकली, उनको टेस्ट नहीं डेवलप है, वो भी लेने लग जाते हैं। सो कई बार ऐसा भी है कि आप चाहें तो बटर में ज़रा-सा लहसुन करके भी आप इसको सौते कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद आप ज़रूर से इसको ठंडा करें सैलेड में मिक्स करने से पहले, है ना। तो यहाँ मेरा सैलेड का सारा मिक्सचर रेडी है। सो मैं इसको ना थोड़ा सा पार्ट इधर भी निकालूंगी दूसरे बाउल में। ये मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए निकाल रही हूँ क्योंकि वो वेजिटेरियन है, तो इस सैलेड को मैं नॉन वेज एंड वेज दोनों स्टाइल में बना के दिखाने वाली हूँ आपको। सो पहले वेज वाला बनाती हूँ, जिसमें सैलेड के जो है मिक्सचर, उसमें मैं ये छोले जो पहले से उबले हुए हैं वो ऐड कर रही हूँ। सो इस सैलेड का यहाँ पे बेस्ट पार्ट आता है, वो ये है कि सैलेड सिर्फ फ्रूट्स इन सब से, वेजिटेबल से नहीं बनेगा, इसमें हम भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने छोले और पनीर को ऐड किया है, वैसे ही आप किसी दिन पनीर, किसी दिन आप उसमें काले चने उबले हुए, या फिर आप उसमें टोफू, इस तरह की काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो इसको प्रोटीन, हाई प्रोटीन सैलेड भी बनाएगा। और प्लस गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच मेयोनीज़। ये जो मेयोनीज़ है ना, ये मसाले वाला मेयोनीज़ है, इसलिए मैं और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ये मत कहना कि डाइट प्लान में मेयोनीज़ कैसे। कैसा होता है ना, अगर हम बिना स्वाद वाला खाना डेली डेली खाएंगे डाइट के नाम पे, तो बिलीव मी वो डाइट भी बहुत लंबा नहीं चल सकता है। इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा तो टेस्ट डालने के लिए, है ना। ये मेयोनीज़ जो है वो सिर्फ थोड़ा सा बाइंड करने के लिए एंड थोड़ा टेस्ट उसमें ऐड करने के लिए है, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा चम्मच ही यूज़ किया है। आप चाहे धीरे धीरे इस तरह से अपना टेस्ट डेवलप कर सकते हैं सैलेड्स के लिए, अपनी इच्छा शक्ति जगा सकते हैं, और उसके बाद चाहे आप बिना मेयोनीज़ के भी या बिना ड्रेसिंग्स के आप सैलेड खा लें। ये मेरा बन गया था वेज वाला। अब मैं यहाँ पे नॉन वेज वाला बना रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने 2 चम्मच ही मेयोनीज़ लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है, और इस पूरे मिक्सचर को अब मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। आज जैसे मैंने इसे मेयोनीज़ से गार्निश किया है, आप चाहें तो इसे ऑलिव ऑयल से गार्निश कर सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मेयोनीज़ से इसलिए भी बना रही हूँ कि बच्चे भी इसे बड़े चाव से खा लें। हाँ, तो अब मैं इसमें जो हमारे सौते किए हुए ब्रोकलीज़ हैं वो ऐड कर रही हूँ, और मैं ना वेज वाले में डालना भूल गई थी, लेकिन मैं बाद में ऐड कर दूँगी उसमें भी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे उसे हाई प्रोटीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉइल्ड चिकन जो मैंने पहले से करके रखा था, उसको श्रेड करके मिक्स कर लिया है। नॉन वेज वाला जो सैलेड है वो आप बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। चिकन है तो आप चिकन बॉयल डाल दीजिए इसमें, किसी दिन आप इसमें चाहें तो बॉइल्ड एग डाल लीजिए, वो भी बहुत मज़ेदार के लगते हैं। या फिर आप टूना फ़िश खाते हैं, या कोई भी फ़िश जिसको आप थोड़ा-सा बॉयल करके या बेक करके डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आप बोर भी नहीं होंगे, और डेली आपका थोड़ा जो सैलेड है वो वैरायटी उसमें ऐड हो जाएगी। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेरी टमाटोज़ ऐड करूँगी, वो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। आप चाहें तो ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, मेरे दोनों वेज एंड नॉन वेज सैलेड तैयार हो गए। चलिए फिर मैं आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ ये डाइट सैलेड रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।